हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेजी डायरीज। आज सत्यसाई बाबा का माता ईसारामा दिवस है। उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने आपको बताएंगे। नमस्कार। आप सबको मालूम है कि हमारे देश जो भारतवर्ष है, सदियों से वहाँ अनेक महात्मा, महापुरुष और अवतारी पुरुष जन्म लिए हैं, लीला करके गए हैं और हम सबको मार्गदर्शन किए हैं। उनमें से श्री सत्यसाई बाबा, जिनको आज केवल भारत नहीं, कम से कम 165 देशों में लोग जानते हैं और मानते हैं, आज उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उनकी माता जो ईश्वरम्बा है, आज उनकी पुण्यतिथि है। एन कस्तूरी जी अपने किताब द चूजन मदर में कहते हैं कि संसार में केवल अवतारी पुरुष जिनका दैवी शक्ति है, वो लोग जन्म लेने के पहले अपने माँ को चुनते हैं। तो श्री सत्यसाई बाबा जन्म लेने के पहले ही माता ईश्वरम्बा को चुने थे। माता ईश्वरम्बा ने जैसे जैसे सत्यसाई बाबा बड़ा होते गए, उनको मार्गदर्शन उनको भी करते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि सत्यसाई बाबा जब उनका दैवी लीला दिखा रहे थे, तो उस समय माता ने बोला कि पुत्र, तू जितना दैवी लीला दिखाओगे दिखाओ, परंतु मेरा एक बात मानो, तुमको लोग कष्ट दें लेकिन तुम जिंदगी में किसी को कष्ट नहीं दोगे। तुमको लोग निंदा करें लेकिन तुम किसी को निंदा नहीं करोगे। बाबा ने वो बात को मान लिया। धीरे धीरे सत्यसाई बाबा बड़ा होते गए। 14 साल में उन्होंने अपना अवतार का घोषणा किया और पुट्टपर्ती जो गांव है अभी, वहाँ अपने लीला क्षेत्र बनाया। लोग पहले उनको बहुत कुछ बोलते थे, उनके अगेंस्ट में निंदा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो वेलफेयर एक्टिविटीज है, जनमानस में उनका जो सेवा कार्य है, वो धीरे धीरे उनका जो पॉपुलैरिटी को बढ़ाते गया। पुट्टपर्ती में आप सबको मालूम है एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, साथ ही KG to PG वहाँ स्कूल फ्री में है। एक सत्यसाई गंगा प्रोजेक्ट है और पश्चिम गोदावरी जो जिला है, वहाँ कम से कम 140 से ज़्यादा गांवों को फ्री में बाबा पानी देते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। रॉयल सीमा जो है, पहले वहाँ पानी नहीं मिलता था, आज बाबा के लिए मिल रहा है। तो ये सब कार्य के पीछे वो खुद मानते हैं कि उनका माँ का प्रेरणा है। जब बाबा ने अपने अवतार का घोषणा किया, तो माँ ने उस समय जो भक्त लोग आते थे, सबकी देखभाल करती थी। माता ईश्वरम्बा किसी का कोई तकलीफ होने से उसको बहुत कष्ट होती थी, वो जाके बाबा को बोलते थे कि स्वामी, इनका थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लो करके। वो कभी भी अपने किसी भी मतलब जो भक्तों से सम्मान नहीं चाहा। एक सेवादल की तरह वो सेवा करती रही। ये सेवा के लिए माता ईश्वरम्बा महान हो गई। और 1972 आज के दिन मतलब 6 मई को वो जब वृंदावन में थी माता, उस समय सुबह का नगर संकीर्तन खत्म हो गया। माँ जो है नीचे बैठ के कॉफ़ी पी रही थी, बाकी लोग वहाँ बैठे थे और उनको थोड़ा सा अनईजी फील हुआ। तो माता ईश्वरम्बा ने 3 बार स्वामी 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 कहकर बुलाई और ऊपर मंजिल से सत्यसाई बाबा आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ बोले और पहुँच गए। पहुँचने के बाद जैसे वो हमेशा विभूति क्रिएट करके देते हैं, विभूति क्रिएट करके दिए और माँ को गंगा जल भी दिए। इसके बाद उनका देहांत हो गया। ये देहांत होने के बाद उसका ठीक 5 साल के बाद 1977 में सत्यसाई बाबा बोले कि ये जो माँ का जो देहांत हुआ है, ये कोई छोटा चीज़ नहीं है, ये एक आत्मा परमात्मा के साथ मिलन हो गया और आज का जो दिन है इसको सब लोग मनाओ। सत्यसाई संगठन उसी दिन से 6 मई को माता ईश्वरम्बा के दिवस के अनुसार ईश्वरम्बा दिवस यानी चिल्ड्रंस डे करके बना रही है। और ये जो चिल्ड्रंस डे बनाया जा रहा है, इसमें छोटे छोटे बाल विकास के जो बच्चे हैं, साल में एक दिन उनके लिए एनुअल डे होता है। बच्चे लोग नाचते हैं, गाते हैं और मस्ती मनाते हैं। और आज का दिन उनके लिए एक मतलब बड़ी त्यौहार है, त्यौहार का दिन है। जैसे हम लोग चिल्ड्रंस डे में बच्चों को स्कूलों में चॉकलेट दिया जाता है, आज उनको प्राइज दिया जाता है। और बच्चे लोग खेलते, नाचते, घूमते सीखते हैं। और ये जो सीखते हैं वो शिक्षा कोई छोटी मोटी शिक्षा नहीं है, ये हमारे वेदों पुराणों की शिक्षा है। बच्चों को पता चल जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जो तैत्तिरीय उपनिषद में कई दिनों से लिखा गया था,
आजकल के बच्चे जो उसको भूल गए हैं, ये नया छोटे छोटे बच्चे को सिखाया दिया जाता है और बच्चे अपने जीवन में भी धीरे धीरे उसको उतारते रहते हैं। जब बच्चे उसको उतारते हैं तो उनको देख के उनका माता पिता को भी खुश होते हैं और पड़ोस में जो है लेवल वाले बोलते हैं कि अरे बाल विकास में हमारे बच्चों को भी भेजो। तो धीरे धीरे ये बाल विकास का जो लोकप्रियता है वो बढ़ते जा रही है। जो लोग सत्यसाई बाबा को नहीं भी मानते हैं लेकिन बाल विकास के प्रति उनका श्रद्धा कभी भी कम नहीं होती है और ये बाल विकास को सपोर्ट करते हैं। कभी कभी मान लीजिए बाल विकास का क्लास में कोई बच्चा नहीं आ पाता है तो गुरु लोग जाके उनको पूछते हैं कि बेटा तुमने क्यों नहीं आया, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है। तो ऐसा करके धीरे धीरे जो लोकप्रियता बढ़ रही है, एक दिन जरूर आएगा जो भारत में ये जो आंदोलन है, जो बाल विकास मूवमेंट है, ये आगे बढ़ते हुए जरूर सारे देश को मानवीय मूल्यों के बारे में शिक्षा देगी। आज की वीडियो में इतना कहकर मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।